हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में। यू माइट हैव सीन कि अभी हाल फिलहाल में इसरो ने भी एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4। एंड टाइम टू टाइम बहुत सारे स्पेस मिशंस इंडिया भी भेज रहा है और जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी भेज रहे हैं। बट इनमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो है ऑर्बिट्स की। यू माइट हैव सीन कई बार इसमें लिखा होता है लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि आखिर ये ऑर्बिट्स क्या है और किस बेसिस पे हमने इसे क्लासिफाई किया है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लो अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट का क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें लो अर्थ ऑर्बिट की, तो जो इनकी रेंज है वो है 180 टू 2000 किलोमीटर। अगर इस ऑर्बिट में हम किसी सैटेलाइट को प्लेस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। अगर हम 2000 से 35,780 किलोमीटर के बीच में किसी सैटेलाइट को प्लेस करते हैं, दैट इज योर मीडियम अर्थ ऑर्बिट। सो आप देख सकते हैं ये जो गैप है मीडियम अर्थ ऑर्बिट का, ये काफी लार्ज है और इस एरिया में बहुत सारे सैटेलाइट प्लेस किए जा सकते हैं। एंड देन हाई अर्थ एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो हमारा 35,780 किलोमीटर के ऊपर जो है, जो अराउंड 36,000 किलोमीटर के रेंज में जो सैटेलाइट्स प्लेस्ड हैं या उससे ऊपर, दे विल बी अंडर द हाई अर्थ ऑर्बिट। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, लूनर ऑर्बिट, क्या ये जो डिस्टेंस है जो हाई अर्थ ऑर्बिट का है वो लूनर ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा है? नो, दैट इज स्टिल जस्ट अ फ्रैक्शन। अगर 36,000 किलोमीटर पे भी हम देखें, अगर हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की भी बात करें, अगर हम उसे कंपेयर करते हैं विथ लूनर ऑर्बिट, इट इज एट 3,84,000 किलोमीटर। तो इसके 10 टाइम्स से भी ज्यादा है। सो अगेन जो हाई अर्थ ऑर्बिट है वो लूनर अर्थ के ऑर्बिट के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, एक फ्रैक्शन है। नाउ सी, हम लोग एक एक करके बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट और इन सभी के बारे में। बट उसके पहले एक चीज देखते हैं, जो कवरेज ऑफ ऑर्बिट्स है। अगर कोई लो अर्थ ऑर्बिट है, यू कैन सी हियर इट्स कवरेज इज वेरी नैरो। इसका जो कवरेज होगा वो काफी कम होगा। उसके कंपैरिजन में अगर हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो इसका जो कवरेज होगा वो जनरली ज्यादा होगा लो अर्थ ऑर्बिट से। एंड जियो अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि वो काफी डिस्टेंस पे है, तो इसका कवरेज ज्यादा होगा। बट इन सभी का अपना यूजेज है। जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स है वो बेटर तरीके से इमेज ले सकते हैं, वो हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में अगेन अगर हमें ज्यादा कवरेज देना है तो इट कैन बी हेल्पफुल। एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, इनमें हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जनरली होते हैं जिनका कवरेज काफी लार्ज होता है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट पहला, अगर जो हम डिस्टेंस माने तो कई जगह आपको 160 टू 1000 किलोमीटर भी होगा और कई बार आपको 180 टू 2000 किलोमीटर भी होगा लिखा हुआ। तो दिस इज द रेंज 180 टू 2000 किलोमीटर। अगर हम इसके ऑर्बिट पीरियड की बात करें, कितना टाइम लगता है इसे सन अर्थ के अराउंड रोटेट करने में, दैट इज योर 90 टू 120 मिनट्स। मींस 2 घंटे में या 1.5 घंटे में ये अर्थ का एक चक्कर लगा लेती है, डिपेंड्स ऑन द हाइट। जिसका हाइट कम होगा अगेन इट विल टेक लेस टाइम। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इसमें वेलोसिटी क्वाइट हाई होगी, बिकॉज यू आर सीइंग इट इज कंप्लीटिंग वन राउंड ऑफ इंटायर अर्थ। अगर हम कंपेयर करें जियो स्टेशनरी और लो अर्थ ऑर्बिट को, तो लो अर्थ ऑर्बिट की जो स्पीड होती है वो जियो स्टेशनरी से ज्यादा होती है। देन मल्टीपल पाथवेज, क्योंकि जो जनरली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसमें कई बार वो जो हमारा इक्वेटर है उसके सिंक्रोनाइजेशन में होता है। बट लो अर्थ ऑर्बिट में मल्टीपल ऑप्शंस है, यहां पे मोर पाथवेज हो सकते हैं। ओके, नाउ अगर इसके हम यूज की बात करें तो इट इज प्रोवाइडिंग क्लियर सर्विलांस इमेज। ये हमें कई बार बहुत ही क्लियर सर्विलांस इमेज स्पाई के लिए या किसी एरिया का कार्टोग्राफी करने के लिए, मैप का रेजोल्यूशन लेने के लिए ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, प्लस इसमें क्योंकि अर्थ से नियरनेस है तो अगेन इट टेक्स वेरी लेस पावर टू ट्रांसमिट डेटा टू द अर्थ। अगर हम बात करें कहां पे यूज होता है तो एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, अर्बन प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री, ओशन रिसोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कुछ फील्ड्स हैं जहां पे लो अर्थ ऑर्बिट का यूज होता है। ओके, अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन द लो अर्थ ऑर्बिट। टेलीकम्युनिकेशन, अगेन टेलीकम्युनिकेशन, इसमें अगर हमें लो अर्थ ऑर्बिट में हमें टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजना है, वी विल नीड
वेरियस थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स, क्योंकि इनका कवरेज काफी कम है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट वन नेम, स्टारलिंक प्रोजेक्ट। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या है, स्टारलिंक एक मेगा कॉन्स्टलेशन है दैट विल हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स टू प्रोवाइड रिमोट इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंडिया की बात करें तो हमारे कुछ सैटेलाइट्स लाइक इनसैट, रिसोर्ससैट, ओशियनसैट, कार्टोसैट, बेसिकली जो कार्टोग्राफी मैपिंग के लिए या ओशन रिसोर्सेज मैपिंग के लिए, रिसोर्स मैपिंग के लिए, इन सभी चीजों के लिए यूज किया जाता है। जो सैटेलाइट्स उन्हें हमने लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया है। अगर हम इसे आगे देखें, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट एज यू कैन सी इट इज बिटवीन द लो अर्थ ऑर्बिट एंड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। तो इसे कई बार इंटरमीडिएट सर्कुलर ऑर्बिट भी बोला जाता है। और इसमें अगर हम किसी सैटेलाइट को प्लेस करते हैं तो उसका एडवांटेज ये है कि हमें बेटर कवरेज भी मिलेगा, और जो कॉस्ट है, अगर हम हाई अर्थ ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को भेजते हैं तो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होगी, फ्यूल एंड ऑल। बट अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं तो जो कॉस्ट है वो काफी कम होगा। मीडियम अर्थ ऑर्बिट एक मध्यम मार्ग बताता है, एक मीडियम वे बताता है, एक इंटरमीडिएट रास्ता हमें प्रोवाइड करता है where we can have more coverage and relatively balanced cost। तो एक कॉस्ट और हाई अल्टीट्यूड कॉन्स्टलेशन के बीच में एक बैलेंस बनाता है हमारा मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और ये बहुत ही फेमस है बिकॉज इट हैज मेनी ऑफ द नेविगेशन सिस्टम, लाइक यू हैव द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, रसिया का ग्लोनास सिस्टम, गैलीलियो सिस्टम, ये सभी मीडियम अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए गए हैं। इफ यू टॉक अबाउट इंडियाज नेविगेशन सिस्टम, जो हमारा नाविक सिस्टम है वो किस ऑर्बिट में है, कैन यू टेल मी दिस? अगर आपको मालूम है तो प्लीज जस्ट कमेंट इन द कमेंट करिए, और अगर आपको नहीं मालूम है तो वीडियो आगे देखिए। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। इट इज नॉट इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो है जीपीएस ट्रैकिंग, मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन, डिफेंस कम्युनिकेशन, इनमें जनरली यूज किया जाता है। देन जो नेक्स्ट हमारा ऑर्बिट है वो है जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी हाई अर्थ ऑर्बिट के कैटेगरी में आता है। और आप एक डिफरेंस देख सकते होंगे, इफ इट इज लाइंग पैरेलल टू इक्वेटर, अगर ये इक्वेटर के पैरेलल में है तो इट इज जियो स्टेशनरी। अगर ये इक्वेटर से इंक्लाइंड है कुछ एंगल पे, देन इन दैट केस इट इज जियो सिंक्रोनस। अगर बिल्कुल इक्वेटर के पैरेलल ही है तो इट विल बी आवर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर इक्वेटर से कुछ एंगल फॉर्म करता है, कुछ इंक्लिनेशन है, इन दैट केस इट इज योर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये अर्थ के इक्वेटर के एवब सर्कल करते हैं, हाइट अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर, कई बार ज्यादा भी हो सकता है। सैटेलाइट्स कैन बी प्लेस्ड इवन इन 42,000 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ के। और जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो वेस्ट टू ईस्ट है, जो अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन है वही फॉलो होगा। जो पोलर ऑर्बिट है, सॉरी जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है, इट कैन हैव डिफरेंट पाथवेज आल्सो। नाउ अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, लो अर्थ ऑर्बिट में हमने देखा था बिटवीन 92 टू 120 मिनट्स, बट यहां पे हमारे पास वन कंप्लीट जो रिवोल्यूशन होगा इसका अर्थ के अराउंड, वो उतना ही टाइम लेता है जितना अर्थ का रोटेशन पीरियड है। तो इसके कारण अगर सपोज ये फिक्स्ड है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसी एक पोजीशन पे अर्थ पे, तो हमेशा वो वहीं पे फिक्स्ड रहेगा। दैट्स व्हाई इट विल अपीयर स्टेशनरी ओवर अ फिक्स्ड पोजीशन। स्पीड काफी स्लो है, 3.7 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम कंपेयर करें लो अर्थ ऑर्बिट से तो इट कैन बी एज हाई एज 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड। रेंज इसमें हाईएस्ट होगा। सिर्फ 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पूरे अर्थ को कवर कर सकते हैं। और हमारा जो नाविक सिस्टम है वो बेसिकली इसी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में ट्रांसफर किया गया है। मेन जो फंक्शन है वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए है, वेदर मॉनिटरिंग के लिए है, ताकि एक किसी पर्टिकुलर एरिया का स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हो सके। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट बे ऑफ बंगाल रीजन, अगर हमें उस एरिया को हर समय ऑब्जर्व करना है तो अगेन वी नीड अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और उन सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही प्लेस किया जाएगा। दे विल रिमेन फिक्स्ड ओवर अ प्लेस। देन जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, बेसिकली ये एक हॉल्ट होता है सैटेलाइट्स के लिए। अगर सपोज कोई सैटेलाइट को हमें जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस में भेजना है, इट नीड्स क्वाइट एनर्जी, बट इंस्टेड व्हाट वी कैन डू, वी कैन ट्रांसफर इट टू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, और उसमें हमें लेस एनर्जी मिलेगी, लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। और एक बार ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है, देन इट कैन डायरेक्टली गो टुवर्ड्स द
geosynchronous orbit. Like you can see, if suppose the satellite is here, and you want to send it, in this orbit, then what you have to do, you have to just give it a little ignition. Okay. अगर लिटिल इग्निशन मिलता है तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा. अगर यहाँ पे हम फिर से इसको फोर्स नहीं देते हैं, अगर हम फिर से यहाँ पे थ्रस्ट नहीं देते हैं, इट विल रिमेन इन द सेम सर्कल. तो एक बार इसमें फिर से हमने थ्रस्ट प्रोवाइड किया, जब ये वापस से यहाँ पे पहुंचेगा, वी विल रीओरिएंट इट एंड वी विल प्रोवाइड इट न्यू थ्रस्ट. तो एक बार फिर से अब इसे हम थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं तो इट कैन स्टार्ट मूविंग इन दिस ऑर्बिट. तो हमें डायरेक्ट यहां से, हमारे अर्थ से डायरेक्ट इसे जियोसिंक्रोनस में भेजना नहीं है. वी हैव टू सेंड इन अ जियो ट्रांसफर ऑर्बिट एंड देयर विथ लिटिल थ्रस्ट वी कैन यूज द ग्रेविटेशनल फोर्स टू ट्रांसफर इट. ओके, नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पोलर और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. बेसिकली अभी तक जो हमने ऑर्बिट्स देखा, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसमें हम बात कर रहे थे जो अर्थ के जो डायरेक्शन है उसी में मूव कर रहा है. बट देयर इज अनदर टाइप ऑफ ऑर्बिट जो लोअर अर्थ ऑर्बिट का ही पार्ट होगा, एंड दे आर नॉट ट्रैवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, रादर दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. वो नॉर्थ से साउथ में जो अर्थ का नॉर्थ टू साउथ है उसमें उनका मूवमेंट होगा. सो इट इज ऑल्सो इन पार्ट ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट. ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में होता है और ये सन सिंक्रोनस होता है. मींस इसका पोजीशन जो है वो फिक्स्ड होगा सन के रिस्पेक्ट में. तो सपोज अगर वो 10:30 पे दिल्ली के अप्रॉक्स में है तो वो अगले दिन भी 10:30 पे दिल्ली के अप्रॉक्स में ही रहेगा, दिल्ली पे ही वो फिक्स्ड रहेगा. सो इट इज दैट नेचर. देन अगर हम बात करें इसका एप्लीकेशन, इमेजिंग, स्पाई, वेदर सैटेलाइट्स, इनमें जनरली यूज किया जाता है. So that was some of the orbits which we have to see in today's session. Thank you, and we will come again with more such videos. Thank you.